हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम में से बहुत से लोगों ने पेंटिंग्स तो जरूर देखी होंगी जो कि आम तौर पर वॉलपेपर या मुख्तलिफ चीजों पर बनाई जाती हैं, लेकिन भारत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने फारग वक्त में चाक को खास दाती कील से तराश कर इन पर खूबसूरत शायकार तख्लीक करते हैं और वो मशहूर शख्सियात, सियासतदान और हिंदू मत देवी देवताओं के मनिएचर चाक मॉडल बनाते हैं। इनका नाम सचिन है। सचिन बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और स्कूल में इन्हें ब्लैक बोर्ड पर नोटिस लिखने के लिए बुलाया जाता था, इसलिए चाक से इनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। क्लास में उन्होंने ज्योमेट्री औजारों से चाक पर चेहरे बनाना शुरू किए। कॉलेज तक इनके काम में मजीद निखार आता गया और वो अपने शौक से इस फन के माहिर होते चले गए। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद दोबारा वो इस जानिब राग़िब हुए और चाक के मुजस्समे बनाने शुरू किए। सचिन ने बताया कि स्कूल में वो प्रकार, शार्पनर और पिनों से चाक पर नाम और अल्फाज लिखा करते थे और फिर दोस्तों को तोहफे में दिया करते थे। इसके बाद उन्होंने देखा कि दुनिया में कोई भी चाक पर मुजस्समे नहीं बनाता और फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अब एक मुजस्समा मुकम्मल होने में इन्हें 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर काम मजीद बारीक हो तो 130 घंटे तक लग सकते हैं। अब तक वो 200 से ज्यादा मनिएचर मुजस्समे बना चुके हैं, जिनमें ताजमहल जैसा शाहकार भी शामिल है, जिसे बनाने में इन्हें 80 घंटे लगे थे। अगरचे वो अपना काम कई मशहूर शख्सियात को तोहफे में देकर दाद समेट चुके हैं, लेकिन अब भी वो दिन रात अपने काम में मजीद निखार लाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे आर्टिस्ट कम ही पाए जाते हैं जो अपने काम से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत से लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और खासकर लोग कलर ब्लाइंड जैसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज रंगों की तमीज नहीं कर सकता। इसी तरह वाशिंगटन डीसी में एक तालीम याफ्ता शख्स के मुतालिक ये इंकशाफ हुआ है कि वो अल्फाज और रूप तो पढ़ सकता है, लेकिन शौरी तौर पर अदाद या नंबर इसकी समझ में नहीं आते और ना ही वो इनकी शक्ल बना सकता है। इस आदमी को आर्ट का हिस्सा असल शक्ल में दिखाया गया तो वो इसे समझने से कासिर रहा और जब इसे 90 दर्जे घुमाया गया तो वो इससे मास्क की तरह नजर आया। वो शख्स इनसे को बार बार उलट पुलट कर देखता रहा, लेकिन वो आदत पहचानने से कासिर रहा। माहिरीन ने RFS नामी शख्स के बारे में बताया है कि वो पेशे के लिहाज से जियोलॉजिकल इंजीनियर हैं। इनका इलाज एक नफ्सियाती माहिर कर रहे हैं। इस तहकीक में इंसानी शऊर और अदारे के बारे में भी दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं और ये भी कि खुद शऊर क्या है और ये कैसे जन्म लेता है। इस वक्त RFS की उम्र 60 साल है और चंद अरसे से वो दर्द साल और झटकों जैसी कैफियत के शिकार हैं। डॉक्टरों को पहले फालिज का गुमान हुआ, लेकिन मजीद तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि वो एक अजीब मर्ज कार्टिको-बेसल सिंड्रोम में मुब्तला हैं, जिसमें दिमागी खलतियात तेजी से खत्म होने लगते हैं। इस अजीबो गरीब मर्ज के शिकार शख्स को अदाद उल्टे या तिरछे की बजाय उलझे हुए सुइयों की शक्ल में दिखाई देते हैं। अब ये हालत है कि वो अशिया की कीमत नहीं पढ़ सकते और कार की स्पीड तक मालूम नहीं कर सकते। वो जब होटल में जाते हैं तो अपने कमरे के दरवाजे पर नंबर की बजाय एक सफेद कागज पर अपना नाम लिखवाते हैं ताकि वो इसे आसानी से पढ़कर दरवाजा खोल सके। अगरचे वो दिमाग में गिनती कर सकते हैं, लेकिन 2 अदद और 9 अदद को समझने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन 0 और 1 नंबर इन्हें अब भी समझ में आते हैं। इसकी वजह यह है कि ये दोनों अदद यानी 1 और 0 अंग्रेजी हरूफ जैसे हैं और इनका दिमाग इन्हें समझ सकता है। अब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के माहिरीन मरीज पर मजीद तहकीक कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में एक अरबपति शख्स ने $15 लाख लागत से दुनिया का सबसे महंगा मास्क बनवाने का ऑर्डर दिया है। ये मास्क 3607 सफेद और स्याह रंगत के कुदरती हीरों पर मुश्तमिल होगा। इस मास्क में N99 फिल्टर का निजाम भी मौजूद होगा। गैर मुल्की खबरिस्तान इदारे के मुताबिक चीनी शहर शंघाई के एक अरबपति शख्स ने इसराइली ज्वेलरी कंपनी को दुनिया के सबसे महंगा और नायाब कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का ऑर्डर दिया है, जो 18 कैरात के 250 ग्राम सोने से बनाया जा रहा है और साथ ही साथ इसमें हीरे भी जुड़े होंगे। यरूशलेम में वाक़या लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड के नुमाइंदे ने साफियों से बात करते हुए बताया कि 3607 कुदरती सफेद और स्याह हीरों से बने इस मास्क में N99 फिल्टर का निजाम भी मौजूद होगा, जो कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर बचाएगा। इस मास्क की कीमत $1.5 मिलियन यानी $15 लाख होगी, जो हकीकी तौर पर दुनिया का महंगा तरीन मास्क होगा। ज्वेलर कंपनी के मुताबिक अमेरिका में मुकीम चीनी बिजनेसमैन ने इस इंतहाई महंगी मास्क का ऑर्डर देते हुए 3 शराइत भी रखी है, जिसमें पहली शर्त ये है कि मास्क अमेरिकी फेडरल ड्रग अथॉरिटी और यूरोपीय स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि मास्क 31 दिसंबर तक डिलीवर होना चाहिए और तीसरी शर्त मास्क दुनिया का महंगा तरीन मास्क होना चाहिए। ज्वेलरी डिजाइनर ने बताया कि मास्क को तैयार करने के लिए 25 जोहरों की एक टीम बनाई गई है जो शिफ्टों में काम कर रही है ताकि 31 दिसंबर तक इस ऑर्डर को डिलीवर किया जा सके। दोस्तों, वैसे दुनिया में इस तरह के अरबपति लोग बेहद तादाद में पाए जाते हैं जो कि एक फजूल चीज पर इतना पैसा लगाते हैं।
दोस्तों जैसा कि ऊपर तस्वीर में आलू और किन्नू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना ये आलू हैं और ना ही किन्नू, बल्कि ये जेली और बीन केक हैं। वियतनाम में सेकेंडरी स्कूल की एक उस्तानी शौकिया तौर पर बेकिंग करती हैं। इनके बनाए हुए जेली और बीन केक खासे मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने बेकिंग में अपनी महारत को एक नई इंतहा पर पहुंचाने का फैसला किया। दर्जनों बार नाकामी उठाने के बाद आखिरकार वो ऐसे फ्रूट बनाने में कामयाब हो गई जो दिखने में बिल्कुल फलों और सब्जियों जैसे लगते हैं। जब उन्होंने अपनी महारत का नमूना सोशल मीडिया पर पेश किया तो लोग हैरान होने के साथ साथ इनकी महारत की दाद दिए बगैर ना रह सके। तो दोस्तों इन तस्वीरों में जो आलू और किन्नू दिखाई दे रहे हैं वो असल में इन्हीं खातून के बनाए हुए फ्रूट बन हैं, जो कि हूबहू असली चीजों जैसे दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, इन्हें आप फल और सब्जियां समझ कर ना खा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।